हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की नई कीमतों के बारे में जानेंगे, नया आदेश गैस सिलेंडर पर क्या सरकार लागू करने जा रही है, नया नियम ये भी जानेंगे। खबर को अंत तक देखिएगा, बात पूरी समझिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएगी महंगाई या राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से बदल रहे हैं एलपीजी से लेकर टैक्स तक के सभी नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर, अंत तक देख लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। इनमें टैक्स से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, तमाम खबरें हैं जिसकी वजह से इसका असर हर एक व्यक्ति पर होगा। देखिए, 1 अप्रैल से बदल रहे हैं जरूरी नियम, बजट और यात्रा पर भी सीधा असर पड़ेगा। पहले देख लीजिए एलपीजी के बदलाव क्या हो रहे हैं। देखिए, आपको बता दें 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए का इजाफा हुआ है। जिस प्रकार की मारामारी है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि आपका घरेलू गैस सिलेंडर का दाम महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरकार यह भी नियम ला रही है कि 35 दिनों के बाद आप दूसरा गैस सिलेंडर बुकिंग कर पाएंगे। अभी 900 रुपए की पार पहुंचा है कीमत, जो 1000 रुपए तक जाएगा। वही टैक्स से जुड़े क्या बदलाव होंगे, क्या नया नियम है, ये देख लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू होने जा रहा है। यह पुराने इनकम टैक्स को बदलने वाला है। ये न्यू इनकम टैक्स के तहत टैक्स में जुड़े नियम बदल देगा। इसका उद्देश्य टैक्स को सरल बनाना है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत बदलने वाली तारीख आप देख लीजिए। आईटीआर फाइलिंग की डेट बदलेगा। टैक्स पेयर को आईटीआर फाइलिंग का लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब ये टैक्स पेयर 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न की भी तारीख बदलेगी। 31 मार्च तक फाइल कर पाएंगे। टैक्स पेयर को 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा। वहीं पर 1 अप्रैल से टैक्स पेयर को आईटीआर फॉर्म में असेसमेंट ईयर की जगह पर टैक्स ईयर लिखा मिलेगा। टीसीएस, टीडीएस और टैन से जुड़ा भी बदलाव हो गया है। टीसीएस से जुड़ा बदलाव क्या है? 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण के लिए टीडीएस को घटाया गया है। ये 5% से घटकर 2% हो गया है। वहीं पर विदेशी पर्यटकों के लिए पैकेजों में 2% टीसीएस लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। टैन खत्म होगा। गैर निवासी 1 अप्रैल से पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा कर पाएंगे। इससे अब टैन की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। टैक्स छूट से जुड़ा बदलाव भी देख लीजिए। अब पेंशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगा। आर्म फोर्स की पेंशन अभी तक हर किसी के लिए टैक्स फ्री है, लेकिन अब पेंशन पर कर छूट उन्हीं आर्म फोर्स को मिलेगा जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण सेवा छोड़ दी है। एजुकेशनल एग्जामिनेशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है। शेयर मार्केट में टैक्स से जुड़े बदलाव भी हो गए हैं। पैन कार्ड से जुड़े भी क्या बदलाव हुए हैं, ये देख लीजिए। हर साल 10 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन पर पैन देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से अधिक का वाहन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में पैन देना होगा। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से अधिक होती है तो पैन देना होगा। यानी पैन कार्ड बेहद अहम है। और ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से जुड़ा बदलाव भी हो गया है। अगर कोई व्यक्ति यानी यात्री ट्रेन के चलने के समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ऐसे ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन से रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करता है तो ये एक तय पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी किराए का 25% होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी। ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा। अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले या कम समय पर कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। देश के 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल में बड़ा बदलाव हो रहा है। 3 महीने का राशन एक साथ मिल जाएगा, फ्री गेहूं चावल मिलेगा। जी हां दोस्तों, देश के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। सरकार ने अप्रैल 2026 में एक साथ 3 महीने का अनाज देने का ऐलान किया है। यानी हर महीने राशन कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से फ्री गेहूं चावल मिल जाएगा। लेकिन आपको मई जून में राशन लेने नहीं जाना है, क्योंकि मई जून का राशन आपको अप्रैल में ही मिल जाएगा। तो आप पूरे अपने 75 किलो राशन लीजिएगा। अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो कुल 75 किलो राशन आपको मिलेगा। राशन कार्ड पर बड़ी स्ट्राइक आई है। आयकर भरने वालों के नाम कट गए हैं। 30,000 कार्ड एक झटके में निरस्त हुआ है। संभल की बात कर ले तो 30,000 ऐसे राशन कार्डों को रद्द किया गया है जो आयकर रिटर्न भरते थे। विभाग ने इन अपात्र कार्डों को निरस्त कर दिया है। 3.5 लाख राशन कार्ड धारक ऐसे हैं इन जिले में जो सही हैं। 30,000 लोगों का कार्ड रद्द हुआ है।
दोस्तों अयोध्या में 500 से कम कार्ड वाली राशन दुकानें हो जाएगी मर्ज, शासन लेवल पर तैयारी तेज हो गई है। इसी प्रकार से सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं। प्रभावी बनाने के लिए 500 से कम राशन कार्ड वाले उचित दर की दुकानों को अब एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी इससे कोटेदारों पर दिक्कत आएगी, राशन कार्ड धारकों का कोटा दूर होगा। HDFC, PNB से लेकर बंधन बैंक तक के नियम लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन बैंकों का ATM इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 1 अप्रैल 2026 से ATM नियम बदल जाएगा। प्रमुख बदलावों पर आपको असर पड़ेगा। HDFC बैंक फ्री ATM निकासी पे अब UPI विड्रॉल को भी काउंट करेगा। अब तक ये अलग से गिना जाता था, यानी HDFC बैंक के जो ग्राहक ATM पर UPI का यूज करते हैं, ATM के जरिए मुफ्त लेन देन लिमिट घट सकती है। इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का शुल्क लग सकता है। अभी बैंक ने ATM से महीने में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी है। HDFC बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव कर दिया है। अब रोजाना 50,000 रुपए से 75,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ये लिमिट उन कार्ड होल्डर के लिए कम है जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए प्रति दिन तक थी। PNB के अलावा बंधन बैंक भी 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड के लिए ATM लेनदेन में नियम बदल दिया है। ATM यूजर को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा और उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। बदलाव पैन कार्ड को लेकर है। 1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बदलावों की तरह ही पैन कार्ड भी बड़ा झटका दे रहा। पैन कार्ड से जुड़े आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा। इसके साथ ही जो आवेदन पेंडिंग है उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने का आदेश जारी किया गया। आईफोन 15 और 16 पुराने मॉडल 5,000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद किया है। रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेगा यह कीमत। भारत में अब पुराने आईफोन खरीदने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एप्पल ने आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन DG सपोर्ट यानी इंसेंटिव देना बंद करने का फैसला किया है। इससे कीमतें करीब 5,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। मनी कंट्रोल के मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह जानकारी या फैसला इसी हफ्ते लागू हो सकता है। हाल ही में कैशबैक ऑफर 6,000 से घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे आईफोन 17 सीरीज महंगी हो गई और पुराने मॉडल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। देखिए दोस्तों, ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी पड़ने लगा है। अब पेट्रोल पंप पर आपको केरोसिन भी मिलेगा, यानी मिट्टी का तेल। ईरान युद्ध के बीच सरकार ने केरोसिन के नियमों में ढील दे दी है। पेट्रोल पंप पर हो सकेगी अब इसकी भी बिक्री। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण LPG आपूर्ति पर दबाव बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों को 48,000 किलोमीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है। कहने का मतलब यह है कि आपको फायदा होगा। और घरों में स्टोव तो होता नहीं है, क्योंकि जब से मिट्टी तेल मिलना बंद हुआ, केरोसिन मिलना बंद हुआ, लोग स्टोव का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिए। लेकिन अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि जिलों में वितरण के लिए जगहों की पहचान करें और इसे मुख्य रूप से राशन दुकानों या निर्दिष्ट स्थानों पर बांटे। लेकिन राज्यों की तरफ से इस योजना को लेकर खास उत्साह अभी तक दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख ने साफ साफ बता दिया है कि उनके यहाँ केरोसिन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां तो बांटना होगा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो बांटना ही है। 2017 के आसपास PDS के जरिए केरोसिन का वितरण वहां पर भी बंद हुआ। यूपी में भी बंद किया गया था। लेकिन अब फायदा होगा। जब से उज्ज्वला योजना आया तब से केरोसिन नहीं मिल रहा था, लेकिन गैस की दिक्कत के बाद अब सरकार एक बार फिर से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल बांटना चालू कर रही है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपके लिए पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।